एपिसोड में हमने देखा था लिंगडोंग शीकुन को तो हरा दिया था और ये निर्वाणा 1 स्टार पर भी पहुंच चुका था। साथ में ये हेवनली सिंबल 1 स्टार पर पहुंच चुका था। अब ये फिलहाल एंशिएंट ट्रोव ट्रेजर के जो डीप वाले पार्ट्स थे उधर निकल रहा था। इसके तीनों भाइयों को यानी जो इसके साथी थे मोलिंग वगैरह को उन्हें हेवन क्लाउड सेक्ट का इनहेरिटेंस मिल गया था। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ वीडियो कितना लंबा बना पाता हूँ। अब लिंगडोंग आगे बढ़ रहा था और इससे जो डीपर पार्ट था जहाँ पर मेन चीजें थी एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के कई सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके थे, जैसे कि 4 मिस्टीरियस सेक्ट भी हैं सोलो प्रोटेक्टर सेक्ट के ऊपर में, और शायद यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनहेरिटेंस होगा वो उन 4 मिस्टीरियस सेक्ट के पास ही होगा। पर ये चीज इसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि बहुत से टॉप वॉरियर्स यहाँ पर आए हुए थे। अब ये जब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था तब ये फील करता कि आसपास का जो युवान पावर है पहले से थोड़ा ज्यादा टेंस हो चुका है और यहाँ पर इसे कई सारे स्पेशल क्रैक भी दिखते हैं। अब इस सराउंडिंग में चेंज जो था उसे लिंगडोंग को लगता है क्योंकि मैं डीपर पार्ट में जा रहा हूँ तो वहाँ पर खतरे भी ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है। और आगे में इसको लोग भी अब कम मिलने लगे थे और जो लोग कुछ मिल भी रहे थे उनका मिनिमम हो रहा 1 स्टार निर्वाणा या उससे ऊपर ही था। लगभग 1 घंटे तक लिंगडोंग ट्रैवल करते रहता है और रास्ते में ये काफी खुश भी था। पर जैसे ही आगे बढ़ रहा था अचानक से इसे क्रिम्सन कलर दिखाई देता है और मानो पूरा जो स्पेस था सामने का इसके आग की लपेटों से जल रहा हो। एक फायर क्लाउड इसे दिखता है। तभी ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं सावधान रहो, ये निर्वाणा बर्निंग स्काई अरे है, मतलब इसमें तुम फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा। पर अगर किसी को एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के डीपेस्ट पार्ट में जाना है तो इस सी ऑफ फायर को यानी कि निर्वाणा बर्निंग एरे को पार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लेम भी आम नहीं था, ये एक निर्वाणा फ्लेम था जो कि निर्वाणा की से इकट्ठा होने पर बनता है और निर्वाणा की से भी ज्यादा ये वीसीएस माना जाता है। लिंगडोंग भी सेंस कर चुका था ये फॉर्मेशन इतना सिंपल है नहीं। ये देखता है इसके पीछे से भी कुछ लोग आते हैं, वो लोग भी थोड़ा सा परेशान होते हैं। फिर फाइनली सी ऑफ फायर के बीच में घुस जाते हैं क्योंकि सबको वो जो 4 मिस्टीरियस सेक्ट के थे उनसे इनहेरिटेंस चाहिए था। लिंगडोंग भी अब हेजिटेट नहीं करता, ये भी अब सी ऑफ फायर में कूद जाता है। हालांकि लिंगडोंग को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था और ये तुरंत ही अपने मेंटल पावर से खुद को और ज़ाओ यानो दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये जब ये सी ऑफ फ्लेम से पास कर रहा था तभी जो इसका मेंटल एनर्जी था इस पूरे एरिया में फैलता है और इससे कुछ फ्लक्चुएशंस फील होते हैं। और इसे वैसे भी लग रहा था ये जो निर्वाणा फायर है ये थोड़ा सिंपल नहीं है, मतलब कोई इसके साथ शायद इस फायर को मैनिपुलेट कर रहा हो। और इसे इस फ्लेम के बीच में कुछ रेड बॉल्स भी नजर आते हैं और इसे कहा जाता है निर्वाणा फायर थंडर। लिंगडोंग तुरंत ही स्ट्रेंज बॉल्स को पहचान लेता है क्योंकि ये जो निर्वाणा फायर था फायर थंडर ये प्योर निर्वाणा की का बना हुआ था और ये काफी ज्यादा वायलेंट था। अगर इस फायर बॉल को यूज किया जाए तो एक निर्वाणा एक्सपर्ट के बंदे को बस इस फायर बॉल से जो कि काफी छोटा था उसे घायल किया जा सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन इसे मना करते कि तुम जितना सोच रहे हो ये थंडर बॉल उससे भी ज्यादा खतरनाक है और तुम अगर इसे छुए हो सकता है यहाँ पर चेन रिएक्शन होने लगे। लिंगडोंग बोलता है सही बोल रहे हो। तभी ग्रैंडपा मार्टिन इसे डांटते हैं, बेवकूफ, तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी है, तुम इस वायलेंट पावर को भी डिवोर कर सकते हो। और ये समझाते हैं ये निर्वाणा फायर थंडर है तो क्या हुआ, पर इसका मेन पावर तो निर्वाणा की ही है ना, और तुम अपने डिवोरिंग पावर से डिवोर कर सकते हो चाहे कितना भी वायलेंट हो। लिंगडोंग तुरंत यहाँ पर एक ब्लैक होल बनाता है और इन निर्वाणा फ्लेम्स में से निर्वाणा की को अपने बॉडी में पोर करने लगता है। इसे फील करके लिंगडोंग भी काफी खुश था। बाकी अगर कोई देख ले ऐसा चीज कि लिंगडोंग निर्वाणा थंडर फायर को भी खा जा रहा है, अगर कोई हो मतलब जैसे लियू बाई भी आ जाए तो वो एक बार को स्टंट हो सकते थे। ये सब प्रोसेस 10 मिनट तक चलता है। अब ये जब आगे बढ़ने लगता है तभी इसे एक फैंटम टाइप मतलब कुछ इससे भी ज्यादा पावरफुल फील होता है क्योंकि इन फ्लेम्स के बीच में एक ऐसा स्पॉट था जहां पर एक फेंट ब्लैकिश कलर का फ्लेम जल रहा था। ये था कोर था निर्वाणा फ्लेम का और इसे कहा जाता है निर्वाणा डेमन फ्लेम। निर्वाणा डेमन फ्लेम निर्वाणा की से ही बनता है और ये सबसे पावरफुल माना जाता है। निर्वाणा फ्लेम से ये शायद 10-20 गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर कोई बंदा अपनी बॉडी को गोल्डन बॉडी से भी प्रोटेक्ट कर रहा हो तो भी उसके सीरियसली इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लिंगडोंग देखता है इसके सामने ये डेमन फ्लेम हवा में लटक सा रहा था, पर इसे मालूम था अगर ये एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये डेमन फ्लेम इस पर अटैक कर देगा। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय इसके कंधे पर बैठे हुए थे और मजे में कहते हैं कि तुम बहुत अनलकी हो। लिंगडोंग हंसता और कहता है मतलब आप मजाक करना नहीं छोड़ोगे। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं, कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि यहाँ निर्वाणा फ्लेम्स तो है ठीक है, पर इन फ्लेम्स के इतने पावरफुल हो जाने पर यहाँ निर्वाणा डेमन फ्लेम भी बन जाएगा। ये निर्वाणा बर्निंग स्काई है, काफी इमेज फैसिनेटिंग है। और ये कहते हैं अगर तुम इस निर्वाणा डेमन फ्लेम को हासिल कर ली तो तुम्हारा ये एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है। हालांकि लिंगडोंग के पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल पावर था फिर भी एक बार को हिचक रहा था और ये इस समय कहते हैं ग्रैंडपा मार्टिन कि ये तुम्हारा किलिंग मूव बन सकता है। इवन लियू बाई वगैरह भी इससे टकराए तो वो भी मारे जा सकते हैं।
और बड़ी बात यह है कि तुम इसे अकेले डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से सबड्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पावर उतना नहीं है। पर ये हंसते और कहते हैं, पर उससे भी पावरफुल चीज तुम्हारे पास है। लिंगडोंग समझ जाता है, वो है मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन। और ये कहते हैं अगर तुम इन दोनों को यूज करोगे तो इसको सबड्यू कर सकते हो, डेमन फ्लेम तुम्हारा हो सकता है। अब ग्रैंडपा मार्टिन स्टोन टालिस्मैन को बाहर निकालते हैं। निर्वाणा डेमन फ्लेम भी इस समय समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है इसके साथ, और ये काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग के पसीने छूटने लगते हैं। ये अपने मेंटल एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, एक बैरियर बना देता है। पर बड़ी बात ये थी, जैसे निर्माना डेमन फ्लेम लिंगडोंग के मेंटल बैरियर से टकराता है, इसके बैरियर को ये पेनिट्रेट कर देता है और लिंगडोंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। लिंगडोंग डर जाता है और कहता है, ग्रैंडपा मार्टिन कुछ हुआ कि नहीं, जल्दी करो। ग्रैंडपा मार्टिन कुछ नहीं बोलते हैं। ये फिलहाल स्टोन टालिस्मैन को एक्टिवेट कर रहे थे। अब इस समय स्टोन टालिस्मैन में से एक व्हाइट ग्लो बाहर निकलता है और निर्वाणा डेमन फ्लेम की तरफ बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और जैसे ही निर्वाणा डेमन फ्लेम शुरुआत में काफी एरोगेंट था, पर जब मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन के पावर से टकराता है, ये शांत सा होने लगता है। व्हाइट फ्लेम्स जो थे, जो कि स्टोन टालिस्मैन में से निकले थे, निर्वाणा डेमन फ्लेम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डेमन फ्लेम अब शांत हो गया था और लिंगडोंग के पास आ जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं, निर्वाणा फ्लेम को, डेमन फ्लेम को मतलब स्टोन टालिस्मैन सप्रेस कर सकता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब स्ट्रांग बंदे से फाइट करना तो इसे यूज कर लेना। लिंगडोंग भी हाँ में सर हिला देता है। लिंगडोंग को याद था कि एक मिस्टीरियस बंदा और भी है, यानसेन वगैरह, और उससे भी पावरफुल लोग इसे मिलने वाले थे। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लिंगडोंग ने इस फॉर्मेशन में से निर्वाणा डेमन फ्लेम को निकाल लिया था। तब ये फॉर्मेशन इसके लिए कोई खतरा रह नहीं गया था। ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। पर इस समय यहाँ पर शायद कुछ लोग थे, शायद 2 लोग ब्लैक फिगर्स में। ये फील कर देंगे कोई इधर इनकी तरफ आ रहा है, और ग्रैंडपा मार्टिन भी इन्हें सेंस कर लेते हैं। ये लिंगडोंग से सावधान होने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन भी इसमें थोड़े सरप्राइज थे, और ग्रैंडपा मार्टिन पहली बार थोड़ा सा सीरियस होकर बोले रहते हैं। नॉर्मली कोई भी बंदा आ जाए, ग्रैंडपा मार्टिन हमेशा मजे के मूड में रहते थे कि आज इसे भी मारूंगा, पर पहली बार था जब ये थोड़े से सीरियस थे। लिंगडोंग इनकी आवाज से समझ जाता है। लिंगडोंग फिलहाल अंधेरे में छिप जाता है। ये भी देखता है इसे 2 बंदे दिखते हैं, क्योंकि लिंगडोंग ने एक टेक्निक यूज किया था, तो इसे ये लोग देख नहीं पा रहे थे, और ये 2 बंदे थोड़े अलग ही लग रहे थे। तो ये समझ जाता है शायद ये लोग यहाँ के हैं नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ये ग्रैंडपा मार्टिन से पूछता है, ये लोग हैं कौन? ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, इन दोनों का ऑरा मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, शायद ये लोग यहाँ के हैं नहीं। लिंगडोंग इनसे ज्यादा जानना चाहता था, पर ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं, छोड़ो ये सब, बस इनकी ऑरा यहाँ की नहीं है, शायद ये लोग ईस्टर्न जुआन रीजन के है ही नहीं। ये सुनकर के लिंगडोंग और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ईस्टर्न जुआन रीजन इतना बड़ा है। ये बंदा बाहर का है, मतलब वेस्टर्न, नॉर्दर्न या सदर्न एरिया का होगा, और ईस्टर्न जुआन रीजन में पता नहीं 100 से ज्यादा देश थे। तो आप सोच के देखो, लिंगडोंग के मन में काफी प्रश्न चल रहे थे, पर इस समय लिंगडोंग अब शांत हो जाता है। ये इन दोनों बंदों की बात सुनता है। इनमें से एक कह रहा था, ये एंशिएंट बैटलफील्ड ईस्टर्न जुआन रीजन के हाथ में लंबे समय से, अब हमारा समय आ चुका है कि हम इसे हासिल करें। ये सुनकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा सोचने लगता है, पर इस समय दोनों बंदे भी फील करते हैं और कहते कौन है उधर। लिंगडोंग के बॉडी से एक फ्लक्चुएशन निकला था, जिसे शायद ये लोगों ने सेंस कर लिया था, पर लिंगडोंग फिर से इस फ्लक्चुएशन को शांत कर लेता है। पसीने इसके छूट रहे थे, ये अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करके था, पर फिलहाल ये जब काफी तेजी से भागता है तो ये दोनों बंदे भी अब इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जाओ यान भी समय तैयार था अपने मेटल रॉड को लेकर के। जाओ यान को देख करके लिंगडोंग इसे समझाता है कि अभी नहीं, क्योंकि ये दोनों बंदे 2 स्टार निर्वाणा से भी शायद ऊपर थे। लिंगडोंग समझ गया था, और फिलहाल ये इस लेवल पर है नहीं कि इन दोनों बंदों से फाइट कर पाए। लिंगडोंग तुरंत ही इसके पास वो जो चाबी थी एंशिएंट सीक्रेट की, उसे यूज करता है और जाओ यान के साथ इस डोमेन में प्रवेश कर जाता है। थोड़ी देर तक ये कांपता है, फिर शांत हो जाता है। अब ये दोनों बंदे आसपास देखते हैं, पर इन्हें लिंगडोंग अब मिलता ही नहीं है, तो ये वापस लौट जाते हैं। लिंगडोंग अब एक चैन की सांस लेता है, पर इस समय जो दोनों बंदे थे उन्हें समझ में नहीं आता कौन था ये बंदा जो इनके सामने से गायब हो गया। इन दोनों बंदे की जो आंखें थी वो पर्पल ब्लैक कलर की थी। ये दोनों बोलते हम लोग ज्यादा वैसे बात नहीं किए थे, तो उस बंदे को इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, पर हमें उसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्लान लीक हो जाएगा। और ये लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि वो बंदा कैसे निर्वाणा बर्निंग स्काई में खुद को मर्ज कर लिया था। वो एक नॉर्मल बंदा तो नहीं है। फिलहाल ये दोनों बंदे शांत हो जाते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। अब जब ये दोनों बंदे निकल जाते हैं तो लिंगडोंग अपने एंशिएंट की से बाहर आता है। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं काफी क्लोज कॉल था ये। लिंगडोंग चिंतित था, तभी ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अगर मुझे समसारा पिल मिल गया ना तो ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। इस समय अपनी बाहों को तोड़ रहे थे। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर ग्रैंडपा मार्टिन फिर से स्टोन टैलिस्मैन के अंदर प्रवेश कर गए थे, और ये लंबा समय चलता भी नहीं है। लिंगडोंग 10 मिनट में ही वहां पर पहुंच गया था जहां पर कई सारे लोग इकट्ठा थे। इस समय सी ऑफ फ्लेम्स को ये पार कर चुका था और डीपर रीजन में आ चुका था, पर यहाँ पर जब आता है तो ये देखता है कई सारे लोग मरे हुए थे।
शायद उस निर्वाणा डेमन फ्लेम ने इन्हें मार दिया होगा। लिंगडोंग जब बाहर आता है तो इसके पीछे पीछे कुछ लोग और आते हैं। अब इसे समझ में आ जाता है ये वही जगह है जिसे हम कहते हैं टियानगांग अलायंस, और शायद यहीं पर वो 4 मिस्टीरियस सेक्ट भी होने चाहिए। पर फिलहाल इसे पता चलता है जो 16 प्रोटेक्टर क्लैंस थे उनमें से जो 5 एकदम हाई लेवल के थे वो यहाँ पर है, और उनके आगे वो 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट है। ग्रैंडपा मार्टिन इसे पूछते हैं क्या हम डायरेक्टली 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट की तरफ जा रहे हैं, पर तभी लिंगडोंग कहता है नहीं, जब तक ये 5 प्रोटेक्टर जो सेक्ट है ये नहीं खोलेगा तब तक वो 4 मिस्टीरियस सेक्ट खुलेगा नहीं, मतलब इसके बाद ही खुलेगा। और ये स्माइल करता है। इसका मतलब सीधा था कि यहाँ के भी कुछ ट्रेजर्स लिंगडोंग लेने वाला था। यहाँ पर एक और सेक्ट जो टॉप 5 प्रोटेक्टर सेक्ट थे उनमें से एक, पर ये सेकंड रैंक पर था। इसका नाम था 8 लेवल सेक्ट, और ये हेवन क्लाउड सेक्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल था। और इसे पता चल गया था कि शायद यहाँ पर कुछ है ट्रेजर्स वगैरह। और प्रोटेक्टर सेक्ट में जो टॉप लेवल का सेक्ट था उसका नाम था ग्राउंड मार्शल सेक्ट। इनसे ऊपर बस वही 4 मिस्टीरियस सेक्ट थे। हालांकि ग्राउंड सेक्ट मतलब प्रोटेक्टर सेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग था, और लिंगडोंग को जो इन्फॉर्मेशन मिला था उसे ग्राउंड मार्शल सेक्ट का लोकेशन नहीं पता चला था, पर इससे 8 लेवल सेक्ट का लोकेशन पता था, तो वहां पर ज्यादा समय इसका जाने वाला नहीं था। तो ये समय वेस्ट नहीं करता और जो 8 लेवल सेक्ट था उसकी तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं लोग, एक इन्हें आइलैंड टाइप नजर आता है और उसके ऊपर एक स्टोन हॉल, और यहाँ पर कई सारे लोग पहले से इकट्ठा थे। और इन लोगों को देख करके लिंगडोंग इनमें से कुछ को पहचान जाता है। अब ये बंदे भी लिंगडोंग को देखते हैं। इनमें से एक कहता है ये वही लिंगडोंग है जिसने शीकुन को हराया था, डेविल क्लिफ एम्पायर वाले को। ये सुनकर के दूसरा बंदा कहता है ये तो लो रैंक एम्पायर का है, पर ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। इनकी बातें लिंगडोंग सुन सकता था। लिंगडोंग समझ गया था यहाँ पर बैटल चल रहा था, और मेन यहाँ पर 3 ग्रुप्स थे जो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और इन तीनों ग्रुप्स के जो लीडर थे काफी एरोगेंट लग रहे थे। इनमें से नॉर्मली इनके लीडर्स का जो स्ट्रेंथ था वो 2 स्टार निर्वाणा लेवल पर था, और ये शीकुन से थोड़े स्ट्रॉन्गर थे, मतलब 2 स्टार निर्वाणा के एडवांस लेवल पर थे। पर इस समय ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं क्योंकि ये एंशिएंट सेक्ट का एक पार्ट है डेविल सेक्ट, यहाँ पर एनर्जी बैरियर क्यों नहीं है, ऐसे मतलब ट्रेजर्स हासिल नहीं किया जा सकता, कुछ तो गड़बड़ है। लिंगडोंग भी इनकी बात सुनकर के सहमत था। अब इस समय ये जो तीनों बड़े सेक्ट थे ये हॉल के अंदर देख रहे थे काफी उत्सुकता के साथ। इधर ग्रैंडपा मार्टिन भी से कहते हैं, ग्रैंडपा मार्टिन इसमें लिंगडोंग से कहते सामने में कुछ तो है हॉल के अंदर, ये कुछ फील करते हैं। लिंगडोंग इनसे पूछता क्या है, ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मुझे नहीं पता, पर वहां से जो एनर्जी फ्लक्चुएशन आ रहा है थोड़ा वियर्ड है, पर उस चीज को हासिल करने के लिए तुम्हें सावधान भी रहना पड़ेगा। इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर डिफेंस क्यों नहीं है, गड़बड़ तो है कुछ। इधर जाओ यान भी तैयार था। अब इधर लिंगडोंग वगैरह आगे बढ़ने वाले थे, तभी वो जो तीनों हॉल के एक्सपर्ट्स थे वो भी अब हॉल के अंदर प्रवेश करने लगते हैं काफी तेजी से। अब जैसे स्टोन गेट के अंदर जाने वाले थे एक एनर्जी फ्लक्चुएशन लिंगडोंग फील करता है, और अचानक से हॉल से एक ग्रेइश लाइट बाहर निकलता है और एक इंसान के रूप में बदल जाते हैं, और इन तीनों बंदों पर एक साथ अटैक करते हैं। और इनके अटैक से ये तीनों बंदे जो कि 2 स्टार निर्वाणा लेवल पर थे जाकर के पीछे चट्टानों से टकराते हैं। बॉडी पर इनके जख्म भी आ गए थे, तीनों सॉक्ड भी थे इस समय। लिंगडोंग अच्छा किया था कि ये पहले गया नहीं। लिंगडोंग इस बंदे को देखता जो ग्रेइश फिगर था, इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये बंदा जो था वो था प्री हिस्टोरिक डेमन ड्रैगन डॉग। ग्रैंडपा मार्टिन से पहचानते हैं क्योंकि ये भी डेमन ट्राइब से आते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन की बात को सुन के लिंगडोंग भी सोचने लगता है, नाम तो इसने सुना था इस एंशिएंट डेमोनिक बीस्ट का, पर पहली बार देखा था। हालांकि ये जो डेमन ड्रैगन डॉग है इसके ड्रैगन जो ब्लड लाइन है वीक होती है, पर स्ट्रेंथ नॉर्मल डेमोनिक बीस्ट से कहीं ऊपर होता है। बीस्ट का साइज भी काफी बड़ा था। लिंगडोंग बोलता है ये तो डेमन ड्रैगन डॉग काफी पहले मर चुके हैं, ये यहाँ पर कैसे आ गया। पर ग्रैंडपा मार्टिन इससे कहते हैं ये भी मर चुका है, इसलिए इसका फ्लक्चुएशन थोड़ा वियर्ड है। और इसे बताते हैं ग्रैंडपा मार्टिन ये मर तो गया है, पर इसका जो इनर कॉन्शियसनेस है यानी थोड़ा बहुत लाइफ फोर्स बचा हुआ है, और ये 8 लेवल सेक्ट का शायद एक बीस्ट है, तो यहाँ के ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। नहीं तो ये जिंदा रहता तो तुम सपना देख लो कि हम लोग भी इसको पार कर पाते, क्योंकि मैं अभी रिकवर नहीं हुआ हूँ और तुम्हारे लिए बस के बाहर की बात है। अब इधर वो जो तीनों सेक्ट के बंदे थे जो जमीन पर गिरे थे वो भी इसे देख करके हैरान थे। डर अब इन्हें भी सताने लगा था, पर ये भी समझ जाते हैं कि ये मर चुका है, तो शायद ये इसे पार कर सकते हैं। ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं, और बाकी भी लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, कि हम मिलकर इस डेमन ड्रैगन डॉग पर एक साथ अटैक करेंगे। पर इस समय ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग ये जो डेमन ड्रैगन डॉग है तुम्हारे लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि जो तुम्हारा बोन्स पे है उसमें एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल का थोड़ा सा सोल बचा हुआ है, और तुम्हें अगर इस डेमन ड्रैगन डॉग का ब्लड मिल गया तो तुम उस क्रोकोडाइल के सोल को बुला सकते हो अगर बहुत बड़ा बैटल हुआ तो। हालांकि तुम्हारा जो पहले वाला भाला है यानी कि हालबर्ड उसमें भी ड्रैगन ब्लड है, पर वो काफी वीक है, और फिलहाल तुम्हें निर्वाणा 3 स्टार या 4 स्टार के बंदे भी आगे मिल सकते हैं, तो तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तुम्हें कैसे भी इस डेमन ड्रैगन डॉग का ब्लड चाहिए होगा। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है।
और बात भी सही थी। जब ये डीपर पार्ट में आया था लिंगडोंग, तो इसने ऐसे बंदे सेंस किए थे जो शायद 3 या 4 स्टार निर्वाणा लेवल पर भी थे। और इस ब्लड से अगर ये एंशिएंट क्रोकोडाइल के सोल को बुला सका तो ये आराम से 3 या 4 स्टार निर्वाणा के बंदे को भी रोक सकता था। अब इधर ये सभी बंदे एक साथ इस डॉग पर अटैक करने लगते हैं। एक के बाद एक सभी के अटैक इस डेमन डॉग से टकराते हैं। लिंगडोंग चुपचाप पीछे से बैटल देख रहा था और ये तीनों बंदे भी काफी होशियार थे। इन्होंने डॉग का जो वीकेस्ट पॉइंट था वहां पर अटैक किया था और ये बंदे काफी शातिर भी थे। ये जानते थे अगर ये अपना पूरा ऑरा यूज कर लिए तो बाकी के लोग जैसे पीछे खड़े लिंगडोंग जैसे वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे। अब क्योंकि डेमन ड्रैगन डॉग अपने लास्ट बचे हुए लाइफ फोर्स से फाइट कर रहा है तो ये थोड़ी देर में सबके प्रयास के कारण मारा जाता है। और सबको मालूम था इस बीस्ट का जो ब्लड है, यानी नॉर्मली किसी भी बीस्ट का ब्लड इनके बोन मैरो में छिपा होता है। ये भी काफी तेजी से उस इसेंस ब्लड की तलाश में आगे बढ़ते हैं। पर ग्रैंडपा मार्टिन भी तैयार थे। ये लिंगडोंग से कहते हैं जल्दी करो। और लिंगडोंग का स्पीड इन तीनों से भी तेज था और ये तीनों बंदे अभी एक दूसरे में फाइट करने लगे थे कि मैं लूंगा ब्लड, मैं लूंगा ब्लड। अब ये जैसे देखते कि लिंगडोंग इनको पार कर गया है, इनका भी चेहरा थोड़ा अगली हो जाता है। ये समझ गए थे कि लिंगडोंग भी इनके इस डेमन ड्रैगन डॉग के ब्लड के लिए जा रहा है। अब ये तीनों भी अपनी फाइट छोड़ देते, ये भी लिंगडोंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इन तीनों के पास भी कुछ पावर्स थे और एक सक्शन फोर्स से ये कोशिश करने लगते हैं इस डॉग के एंशिएंट ब्लड को निकालने के। इनमें से एक बोलता है, बच्चे लिंगडोंग, नाम नहीं पता था इसको, तुम कुछ अभी कम एज के हो और हमारे सामने से हमारा भोजन छीनना चाहते हो। लिंगडोंग हंसता है। लिंगडोंग काफी आगे बढ़ता है और जो मेन पार्ट था बोन मैरो का वहां पर पहुंच जाता है और एक सक्शन फोर्स से ये इस बीस्ट का ब्लड निकालने लगता है। और जैसे ये सक्शन फोर्स यूज करता है पूरा बीस्ट ही कांपने लगता है और ये तीनों बंदे भी चौंक जाते हैं। ये देखते हैं कि जो बोन था ये अचानक से लिंगडोंग के पास ही जाके इकट्ठा होने लगता है और 10 सेकंड के अंदर लिंगडोंग ने इस बीस्ट का पूरा ही ब्लड लगभग इकट्ठा कर लिया था। चेहरा इनका अगली हो चुका था। इनके पास बस कुछ बूंद ही ब्लड आ पाए थे। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।